नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में गठबंधनों का रास्ता साफ होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ एनडीए तो दूसरी तरफ महागठबंधन। लेकिन बिहार में जो उपचुनाव हो रहे हैं इसमें तीसरा दल भी है जिसकी चर्चा काफ़ी ज़्यादा है और वोटों का समीकरण भी अच्छा खासा है। बात मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी की कर रहे हैं। दरअसल मुकेश सहनी दोनों गठबंधन के हिस्सा रह चुके हैं तो उन्हें पता है कि दोनों गठबंधन में क्या कमियां हैं और क्या दोनों गठबंधन के लिए मजबूत परिस्थिति बनाई जा सकती हैं। कौन सी वो वजह है जिसके द्वारा दोनों गठबंधन को मजबूत किया जा सकता है। ऐसे में मुकेश सहनी ने कहीं ना कहीं कुर्नी में अपने दमखम से दोनों गठबंधन को साफ तौर पे समझे तो नीतीश तेजस्वी ने अभी जो झटका दिया है मुकेश सहनी को मुकामा और गोपालगंज में समर्थन लेकर कुर्नी में झटका देने की बात और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के सामने अब शक्ति प्रदर्शन शुरू हो चुका है। डॉक्टर साहब से जानेंगे। मुकेश सहनी तो लगातार चर्चा कर ही रहे थे कि सीट नहीं मिला तो वो चुनाव लड़ेंगे। आने वाले दिनों का उनका प्लान भी यही है क्या, या मुकेश सहनी किसी गठबंधन को देख रहे हैं? देखिए, पहले तो दोनों गठबंधनों को हम जान लीजिए कि दोनों यूज एंड थ्रो बहुत अच्छे से जान गए हैं जी। जो मुख्य पार्टियां बिहार की हैं, अब तो जदयू को उसमें नहीं रखा सकता है, लेकिन राजद और भाजपा ये समझ गई है कैसे किसी का इस्तेमाल करके उसको फिर वापस फेंक देना है। चिराग पासवान को भाजपा इस्तेमाल करके फेंकने के चक्कर में थी, लेकिन उसे कुर्नी चुनाव में फिर से एक बार आवश्यकता पड़ गई जी। और अब चिराग पासवान को इस बात का एहसास हो गया है कि बार बार भाजपा को ये लिबर्टी लेने नहीं दिया जा सकता है जी। वहीं मुकेश सहनी थोड़े बोल्ड हैं, ज़्यादा अग्रेसिव राजनीति करते हैं। उन्होंने अगर 2 सीटों पर मदद की तो तीसरे सीट पर वो एहसान मांगने नहीं गए, वो पूछने नहीं गए, परमिशन लेने नहीं गए, वो अपना हिस्सा खुद ले लिया उन्होंने और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये साबित कर दिया कि चूंकि मेरे पास वोट बैंक है, मैं किसी सीट पर लड़ाई जो है, आपने कहा कि 3 तरफा लड़ाई, तीसरे नंबर की पार्टी भी आपने कहा, एक्चुअली ये दूसरे नंबर की पार्टी है और लड़ाई मुख्यतः भाजपा और वीआईपी में ही है। मतलब अब जाकर उस जगह पर देखा है आपने, और आज भी मुझे जो इनपुट आ रहा है वो इनपुट यही कह रहा है कि लड़ाई में जदयू दूर दूर तक नहीं है। भाजपा और मुकेश सहनी के बीच लड़ाई हो गई है और भाजपा ये बात देख रही है। भाजपा तो मुकेश सहनी को गोल्ड मान ही रही है, वो तो इंतजार में कि मुकेश सहनी इस बार जो झटका खाए तो आ जाए मेरे पास फिर वापस, और इसके लिए पूरा प्रयास भी भाजपा ने किया है। लेकिन मुकेश सहनी अभी फिलहाल उनकी भी आस्था थी लालू यादव में और वो चाहते थे कि पिछड़ों की राजनीति पिछड़ों के साथ रहकर करें, और आरक्षण की मांग जो थी वो भाजपा के पास लंबित थी, तो इस बार चाहते थे कि तेजस्वी आश्वासन दे दें, लेकिन ना टिकट दिया तेजस्वी ने, ना आश्वासन दिया, नीतीश कुमार ने भी कोई पहल नहीं की। तो इससे आहत होकर मुकेश सहनी ने जो दांव खेला है ये जदयू और तेजस्वी यादव के लिए ना को चने चबाने वाला हो गया है। जिस तरीके से प्रत्याशी उन्होंने उतारा है और जो जन सैलाब उतर रहा है उनके पीछे, ये तय है कि निषाद और वहाँ के सवर्ण खासतौर पर भूमिहार मिलकर कंपटीशन से जदयू को बाहर कर दिया है और तेजस्वी यादव के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो गई है। आप 2 सभाएं तेजस्वी के 2 दिन का दौरा हुआ है। आप ओवैसी से लड़ने की रणनीति बनाए थे और यहाँ आपको कंपटीशन से बाहर करने वाला आपका रिप्लेसमेंट आ गया जी। तो कहीं ना कहीं आगे चल के महागठबंधन को इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि मुकेश सहनी जो अब तक अपनी आस्था महागठबंधन में रखे हुए थे उनके साथ क्या न्याय करना है या अन्याय करना है जी। पिछले बार ये मुझे याद है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था इसमें मुकेश सहनी उठकर हटे थे कि मेरी पीठ पर छुरा घोंप दिया है इन्होंने, तो उस छुरा को हटाकर उस मरहम को दुरुस्त करना होगा क्योंकि मुकेश सहनी के चेहरे पर भी भाजपा ने थप्पड़ मार दिया है जी। तो ये व्यक्ति ऐसा है कि ये अपने साथ हुए धोखा यानी तेजस्वी यादव की गई गलती को भूलने के लिए तैयार है जी। लेकिन चेहरे पर जो थप्पड़ भाजपा ने मारा है उसको आत्मसम्मान से जोड़ दिया, उसको नहीं मान रहा है, तो कब तक नहीं मानेगा? आगे चल के ये समझना होगा। भाजपा निश्चित तौर पर इस चुनाव के बाद फिर एक बार मुकेश सहनी पर बड़ी चढ़ाई करेगी जी। वो चारों तरफ से घेरेगी मुकेश सहनी को और कोशिश करेगी कि उनको वापस फिर से एनडीए में शामिल करा दें। 2024 का चुनाव भाजपा चाहती है कि चिराग और मुकेश सहनी और पृथ्वी माली, आरसीपी सिंह, इन्हीं लोगों के माथा पर रखकर लड़ा जाए, और कहीं ना कहीं इसका फायदा अगर होता है तो आगे चल के 25 की रणनीतियों में ये सभी लोग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और भाजपा के लिए बड़ा आसान हो जाएगा रास्ता आगे का। तो तेजस्वी यादव को सोचना है, लेकिन नीतीश कुमार सोचना नहीं है। नीतीश अपनी साख गंवा चुके हैं बिहार में, अब तेजस्वी का राजनीतिक भविष्य इस पर दाव पर लगा हुआ है। तो उन्हें ऐसे दलों को जो खासतौर पर मजबूत दल हैं, देखिए सीधी बात कहूँ तो जो ज़्यादा मजबूत होता है, ज़्यादा जहरीला सांप होता है, इसके पास विष होता है, वो थोड़ा फुफकारता है।
थोड़ा सा आपको भी समझना पड़ेगा। आप लेफ्ट के दलों को लेकर चल रहे हैं, आप कांग्रेस दंतहीन सांप को लेकर घूम रहे हैं साथ में, तो एगो विस्तार वो चाहिए ना आपको जी। आप समझ नहीं पा रहे हैं, वक्त पर आपने स्ट्रेटजी सही नहीं खेली। खैर इसमें तेजस्वी का घाटा भी नहीं है, ये सीट उनका नहीं था, इसलिए उन्होंने मुकेश सहनी को समझाने की कोशिश नहीं की। देखिए डमी कैंडिडेट उतार के मुकेश सहनी का वोट काटने की कोशिश उन्होंने कर दी जी। लेकिन अगर ये सीट होती तेजस्वी की तो शायद मुझे लगता है तेजस्वी मनाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं कुटनी चुनाव को लेकर मुकेश सहनी ने जो दावेदारी ठोकी है उसे जनता दल यूनाइटेड तीसरे नंबर पर खिसक गई है। शुरुआत के दिनों में मुकाबला लग रहा था कि 3 दलों के बीच होगा, लेकिन अब अंत में भाजपा और वीआईपी बची है। जनता दल यूनाइटेड इस रेस से बाहर हो चुकी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।